ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चेक बाउंसिंग से संबंधित कानून की। चेक बाउंसिंग के मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इस फैसले के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ है और वो अदालत में इसका दोषी पाया गया है तो उसे जेल जाने से बचने के लिए चेक की राशि से अधिक कीमत चुकानी होगी। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में चेक बाउंसिंग के मामलों में कमी आने के लिए एक नई व्यवस्था दी गई है। जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जेल जाने से बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति चेक बाउंसिंग का दोषी पाए जाने के बाद निचली अदालत में सुलह सफाई से फैसला करता है तो उसे चेक में दिए गए अमाउंट का 10% अलग से देना होगा। और अगर कोई व्यक्ति चेक बाउंसिंग के मामले में हाई कोर्ट तक जाने के बाद सुलह सफाई से फैसला करता है तो उसे चेक अमाउंट का 15% अलग से देना होगा। ये जजमेंट इसलिए आई बिकॉज आजकल देखा जाए तो चेक बाउंसर्स के हज़ारों केसेस लगे रहते हैं। लोग ऐसे चेक इशू कर देते हैं और केसेस पेंडिंग चलते रहते हैं। इट इज़ जस्ट टू पेनलाइज द अक्यूज्ड। तभी जाके ये जजमेंट आई कि अगर आपको इफ़ द अक्यूज्ड इज़ फाउंड गिल्टी इन द लोअर कॉस्ट तो आपको चेक अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द अक्यूज्ड गोज इन अपील इन द हाई कोर्ट फिर उनको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगी इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑन द चेक अमाउंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवजी के सुझाव के बाद दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत की परेशानी ये है कि अभी तक अदालतों में 30 लाख से ज्यादा मामले चेक बाउंसिंग के आ चुके हैं और इन मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोड़ा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि चेक बाउंसिंग पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और हम बात कर रहे हैं चेक बाउंसिंग के मामलों की। अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंदर। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। रविंदर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी, अपना सवाल पूछें। सर ये था कि मैंने चेक किसी को पैसे दिए थे 20,000 रुपये अपने 10 महीने में जी। तो अभी तक उसका कुछ भी ना पैसे मिले हैं ना कोई जवाब आया। मैंने 3 बार बाउंस करवा लिया चेक। 3 बार बाउंस करा चुके हैं आप? हाँ सर। पिछली बार कब बाउंस हुआ था? सर अपने ये हुआ था पिछली बार लास्ट में। ये उसमें सर बताता हूँ आपको, वो था ना सर चेक अपने। कुछ आइडिया आप हमें दे पाएंगे कितने दिन हो गए? सर कम से कम हो गए 1-1.5 महीना हो गया सर। हाँ, तो हम आपको बता देते हैं, अगर 1-1.5 महीना हो गया है तो आप उस चेक को दोबारा डाल दीजिए। उसके बाद जब डिसऑनर होगा तो ध्यान रखिए कि जैसे ही डिसऑनर होता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को लीगल नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद आपको उसको ये कहना है कि वो आपका जो अमाउंट है 15 दिन के अंदर अंदर जैसे उसको नोटिस मिलता है आपको जमा करवा दे। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट नहीं देता तो उसके 1 महीने के अंदर आप केस फाइल कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप जरूर कोशिश कीजिए कि एक बार और चेक डालिए और अगर वो भी बाउंस हो जाता है तो आप फौरन एक्शन लीजिए। इंतजार करेंगे तो आपकी रेमेडी खत्म हो जाएगी। आप फाइल नहीं कर पाओगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। अजय जी, अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। अजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। अपना सवाल पूछिए अजय। सर मेरे बच्चे के जो पैसे थे मैं पीएफ कट गया था 9-10 साल पहले जी। तो उसको निकलवाने का प्रोसीजर क्या है कि उन्होंने अकाउंट सीज कर दिया था, अकाउंट से पैसे वो लेते गए थे। अब ये बताइए, पीएफ का पैसा आपका फ्री 9-10 साल से उनके पास जमा है सर, तो उसको वो निकालने का लीगल प्रोसीजर क्या है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज है इस वक्त? उस टाइम फ्रीज हुआ था, उसके बाद अमाउंट से उन्होंने जो अमाउंट का रिक्वायर्ड अमाउंट थी 3.5 लाख रुपए वो ले गए थे और उसके बाद फिर ओपन हो गया था अकाउंट। तो आपका पीएफ का अकाउंट, पीएफ का जो पैसा वो अकाउंट में आ चुका था कि नहीं? सर वो ऐसा था, हमारे खुद का भट्टे हैं जी। तो उस पर जो लेबर काम करती है तो सर कोई लिमिट तो है नहीं, वो 20 दिन काम करके चली जाती है तो पैसे किसी के खाते में गए नहीं है जी। तो वो जब भट्टे पे जो लेबर इंस्पेक्टर आया था तो उन्होंने उनका पीएफ काट दिया था। हर सीजन में लेबर अलग अलग आती है तो कोई लिमिट नहीं होती कि किसके अकाउंट में जाता है पैसा। तो उस टाइम वो चला गया तो वो पैसा हमारा अकाउंट से निकल के पीएफ वाले ले गए गुड़गांव जी। तो वो निकलवाना चाह रहे थे।
मेरे ख्याल इनका ये होगा पीएफ का जो अकाउंट है वो अटैच कर अकाउंट इनके पास जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लेबर आती है उसका पीएफ काट के ये पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं। अब इनके अकाउंट से पैसा जा चुका है। पहले पीएफ डिपार्टमेंट जो इनका वो अकाउंट सीज हो गया होगा जब तक वो पैसे आप नहीं देते, वो अकाउंट यहाँ अटैच हो गया होगा ना, अटैच होने के बाद उस अकाउंट से उनको पीएफ क्लियर कर दिया होगा, तो बाकी अमाउंट तो ये विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो उनका जो अमाउंट चले गया है उसके बाद तो जब अटैचमेंट खत्म हो गया है तो बाकी अकाउंट तो आप जनरल लॉ बता दीजिए किस तरह का हो सकता है। अगर देखो आपने अगर किसी को अमाउंट देनी है और अगर आप अमाउंट नहीं दे पाए और आपका अकाउंट अगर अटैच हो जाता है तो उतनी अमाउंट जितनी उनको जानी चाहिए उनके जाने के बाद बाकी अमाउंट तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, उसको आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो नोटिस दे सकते हैं उनको कि ऐसे अगर बैंक ने ऐसा किया है अमाउंट नहीं दे रहे तो बैंक को नोटिस दे सकते हैं। तो आपके पास साफ तौर पर ऑप्शन बचता है, जब आपका अकाउंट खुल चुका है तो उसके बाद आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आपको बैंक नहीं देता है तो उसके बाद आप जो है लीगल नोटिस दे सकते हैं, उसके बाद आप अपना अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे लीगल पॉइंट में चेक बाउंसिंग के मामलों की, और हम बता दें लीगल पॉइंट में आज बस इतना ही। अगर आप भी किसी समस्या का कानूनी समाधान चाहते हैं या अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज, B116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली 110020। आप अगर हमें ईमेल भी करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। हम आपको बता दें अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। तो लीगल पॉइंट में बस आज इतना ही। और कपूर साहब आप हमारे शो में आए, सबके सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने हकों के बारे में, आप जानना चाहते हैं कानून के बारे में, तो देखते रहिए लीगल पॉइंट। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।